आज हम आलू गोभी की एकदम शानदार चटपटी सी तरी वाली सब्जी बना करके तैयार करेंगे। एकदम आसान तरीका है, आप भी इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू गोभी की शानदार सी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गोभी ली है। गोभी को मैंने हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर एकदम बढ़िया से वॉश कर लिया है। तो आप कट करने के बाद गोभी को बढ़िया से चेक करके वॉश कर लीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। सबसे पहले हम आलू गोभी को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच तेल गरम होने रख दिया है। पहले हम गोभी फ्राई करेंगे। इस पर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि गोभी फीकी ना लगे। अब हम गोभी को पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से एकदम बढ़िया सी कोटिंग आ जाती है इसके ऊपर। 2 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3-4 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए गोभी हमारी फ्राई हो गई है। तो बस अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप यदि आलू गोभी को डीप फ्राई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब हम इसमें और तेल नहीं डालेंगे, 1-2 चम्मच तेल है, इसी में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। नॉन स्टिक पैन में फ्राई करने का यही फायदा है, आपको इसमें और तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलू पर भी हम चुटकी भर नमक डाल देते हैं। इसे भी पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, फिर मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो ये देखिए आलू भी फ्राई हो गए हैं। तो इसे भी हम गोभी के साथ निकाल लेते हैं। आप चाहें तो आलू गोभी को साथ में भी फ्राई कर सकते हो। तो चलिए फाइनल सब्जी बनाते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम होने रख दिया है। इसमें हम 2 तेज पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए तेल में फ्राई कर लीजिए ताकि इनका बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। अब हमने यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हींग ली है। यदि आपकी हींग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ी कम ही लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को मिक्सर में चलाकर दरदरा सा पीस लिया था। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से पीस कर डालेंगे ना तो ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो मैंने फ्लेम को इस वक्त मीडियम और हाई के बीच में कर दिया है। जितना अच्छा आप प्याज को भुनेंगे सब्जी की ग्रेवी उतनी बढ़िया बनकर तैयार होगी। ये देखिए प्याज का हल्का सा ब्राउन कलर हो गया है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसे भुना है। तो बस अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। इस पेस्ट को भी मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भून लीजिए ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। ये देखिए सारी चीजें भुन गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर डालना स्किप भी कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच गरम पानी डाल दिया है। गरम पानी डालने से क्या होगा कि मसाला बहुत अच्छे से फूल जाएगा और मसाला जलेगा भी नहीं। और अब हम इन मसालों को मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर को पीस कर लिया है। ये हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिए। अब हम टमाटर को भी अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इसका सारा पानी नहीं सूख जाता है। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ मीडियम हाई फ्लेम पर ताकि फटाफट से कुकिंग हो जाए। तो ये देखिए टमाटर भी बढ़िया से भुन गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। दही को मैंने फेंट कर लिया है और दही को फ्रिज से आधा घंटे पहले ही आप बाहर निकाल लीजिएगा ग्रेवी में डालने से पहले। अब हम इसमें कंटिन्यू पलटा चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं और दही को भी 2-3 मिनट बढ़िया से भून लेते हैं। ये देखिए दही भी बढ़िया से भून गया है। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और गोभी डाल देंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। हरी मिर्च पर मैंने चीरा लगा दिया था। तो आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हो। अब हम मसालों के साथ आलू गोभी को बढ़िया से पहले मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे पानी। आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा।
मैंने यहाँ पर करीबन 1.5 कप गर्म पानी डाल दिया है, बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और इस वक्त आप चाहें तो इसमें खड़े मसालों को हटा सकते हो। और अब हम ग्रेवी को पहले टेस्ट करके देख लेते हैं। आपको नमक वगैरह कुछ कम लगे तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर दिया है। और अब हम धीमी आंच पर सब्जी को ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू गोभी पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। बीच बीच में पलटा चलाते रहिएगा। तो देखिए हमें आलू गोभी को पकाते हुए करीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी और डाल रही हूँ क्योंकि हमें आलू गोभी को अभी इसमें बढ़िया से पकाना है। फिर से हम सब्जी को ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। अभी हमें सब्जी को पकाते हुए करीबन 15 से 16 मिनट हो गए हैं। तो पहले आप आलू गोभी को चेक कर लीजिएगा। ये देखिए आलू एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, इसी के साथ गोभी भी सॉफ्ट हो गई है। तो आप भी ऐसे पहले चेक कर लीजिएगा। तो करीबन 15-16 मिनट लगे हैं मुझे इसे ढक कर पकाने में। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इन सबको बढ़िया से पहले मिक्स कर लीजिए। और अब हम सब्जी को ढककर बस 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि गरम मसाला और कसूरी मेथी का फ्लेवर भी बढ़िया से सब्जी में आ जाए। 1 मिनट हो गया है और ये हमारी तरी वाली आलू गोभी की सब्जी बनकर के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बस अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद आप इसे चेक कीजिए क्या रंगत आई है सब्जी की। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से आलू गोभी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी बनकर के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।